Hello my dear students, this is A.K. Kushwaha and you are watching my YouTube channel English Language and Literature with A.K. Kushwaha. Welcome in this session of English teaching. अंग्रेजी शिक्षण के इस सेशन में हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 11th के प्रोज का फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी पढ़ने जा रहे हैं। ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड है और ये है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, एक महिला का चित्र, जिसे लिखा है खुशवंत सिंह ने। खुशवंत सिंह का जन्म 1915 में पाकिस्तान में हुआ था और इस चैप्टर के अंतर्गत उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी के एक हिस्से को उतारने का प्रयास किया है, लिखा है। इस स्टोरी में वे अपनी दादी माँ के पोर्ट्रेट को, तस्वीर को एक तरह से पेन से बनाते हैं, कलम से बनाते हैं और ये स्टोरी एक प्यार भरी श्रद्धांजलि है नाती की ओर से, पोते की ओर से अपनी दादी माँ के लिए एक प्यार भरी श्रद्धांजलि है, ट्रिब्यूट है। आइए शुरू करें आज की हमारी ये वीडियो। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ हर किसी की दादी माँ की तरह थी। वाज एन ओल्ड वुमेन, एक वृद्ध महिला थी। मेरी दादी माँ हर किसी की दादी माँ की तरह एक वृद्ध महिला थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। कहा कि 20 वर्षों से, फॉर 20 years, 20 वर्षों से जब से मैं उन्हें जानता हूँ, वे बूढ़ी और झुर्रीदार थीं। रिंकल्ड मीन्स झुर्रीदार, उनकी त्वचा पर झुर्रियाँ पड़ गई थीं। पीपुल सेड दैट, लोग कहते थे कि शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी, कि वे कभी जवान और आकर्षक रही थी। एंड हैड इवन अ हस्बैंड, और यहाँ तक कि उनके पति भी थे। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, कहा लेकिन इस बात पर विश्वास करना मुश्किल था, कठिन था, हार्ड था। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम, मेरे दादा की तस्वीर ड्राइंग रूम में चिमनी वाली अंगीठी पर बनी ताक के ऊपर लटकी रहती थी। मेंटल पीस मीन्स अंगीठी की कानस। तो कहा कि मेरे दादाजी की तस्वीर ड्राइंग रूम में चिमनी वाली अंगीठी पर बनी ताक के ऊपर लटकी रहती थी। ही ओर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथेज, वे एक बड़ी पगड़ी और ढीले ढाले वस्त्र पहने हुए थे, कपड़े पहने हुए थे। तस्वीर देखने पर ऐसा लगा। His long white beard covered the best part of his chest, उनकी long मीन्स लंबी, beard मीन्स दाढ़ी, covered मीन्स ढके थी। उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी covered the best part of his chest, उनके ज़्यादातर सीने को ढकी थी। ये सफ़ेद दाढ़ी से उनका सीना, इतनी बड़ी दाढ़ी थी कि सीना भी ढका था। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old, और वे कम से कम 100 साल के दिखते थे। He did not look a sort of person, वे इस तरह के लोग नहीं दिखते थे। Who would have a wife or children, जिसके की पत्नी हो और बच्चे हों। He looked as if, वे तो ऐसे दिखते थे जैसे कि he could only have lots and lots of grandchildren, जैसे उनके ढेर सारे नाती पोते ही हों। कहा as for my grandmother being young and pretty, जहाँ तक बात है, प्रश्न है मेरे दादी माँ के जवान और आकर्षक होने का। द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, ये विचार मेरे लिए पचा पाना मुश्किल था। इसे पचा पाना मेरे लिए बहुत, मतलब कि मेरी दादी माँ जवान और आकर्षक रही होंगी, इसे पचा पाना लेखक के लिए मुश्किल था, कठिन था, हार्ड था। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड प्रेटी, जहाँ तक मेरी दादी माँ के
जवान और आकर्षक होने की बात है। द थाट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, ये विचार मेरे लिए मुश्किल था कि मैं इसे पचा पाऊँ। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड, तो वे प्रायः अपने बचपन के खेलों के बारे में बताया करती थी। जिन खेलों को वे अपने बचपन में खेला करती थीं, ये पास्ट टेंस में आदत प्रकट करने के लिए यूज्ड टू का प्रयोग किया गया है, उन्हें बताया करती थी अपने नाती खुशवंत सिंह को। दैट सीम्ड क्वाइट अब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, कहा कि जो अब्सर्ड मैंने बेतुका, अनडिग्निफाइड अशोभनीय जान पड़ता था लेखक के लिए। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स शी यूज्ड टू टेल अस, और कहा हम इसे जैसा कि वे हमें बताया करती थी, प्रोफेट्स मीन्स पैगंबरों के किस्से कहानी की ही तरह समझते थे। नेक्स्ट पैरा देखेंगे, कहानी की ही तरह समझते थे। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, वे हमेशा से ही छोटे कद की, मोटी और थोड़ी झुकी थी। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट मीन्स छोटे कद की, फैट मोटी, एंड स्लाइटली मीन्स जरा सा, थोड़ा सा, बेंट मीन्स झुकी हुई थी। वे हमेशा से ही छोटे कद की, मोटी और थोड़ी झुकी हुई थी। हर फेस वाज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, उनके चेहरे पर हर जगह आड़ी तिरछी झुर्रियाँ थीं। क्रिस क्रॉस मीन्स आड़ा तिरछा, रिंकल्स मीन्स झुर्रियाँ, तो उनके चेहरे पर हर जगह आड़ी तिरछी झुर्रियाँ थीं। नो नहीं, वी वर सर्टेन दैट शी ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, लेखक ने कहा कि नहीं, वे हमेशा से वैसी ही थीं, नहीं, हमें पूरा विश्वास था। वी वर सर्टेन श्योर, कहा हमें पूरा विश्वास था। शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, कि वे हमेशा से वैसी ही थीं जैसा कि हम उन्हें जानते थे। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड, बूढ़ी, इतनी ज़्यादा बूढ़ी, दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि वे और अधिक बूढ़ी नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और 20 वर्षों से वे जस की तस बनी हुई थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, वे कभी आकर्षक नहीं हो सकती थी। प्रेटी मीन्स अट्रैक्टिव, आकर्षक। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वे हमेशा से खूबसूरत थी। शी हॉबलेड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी। रोजरी मीन्स जपमाला, और बर्ड्स मीन्स बीड्स है, बीड्स मीन्स मनके। तो वे पूरे घर में बेदाग सफ़ेद कपड़े पहने लंगड़ाते हुए चलती थी। शी होबलेड, होबलेड मीन्स लंगड़ाते हुए चलना, बेढंगी चलना, लंगड़ाते हुए चलना। शी होबलेड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस, स्पॉट मीन्स दाग, धब्बा, स्पॉटलेस बेदाग, वाइट यहाँ सफ़ेद कपड़े, तो बेदाग सफ़ेद कपड़े पहने हुए लंगड़ाते हुए पूरे घर में चलती थी। विथ वन हैंड रेस्टिंग, उनका एक हाथ, रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, एक हाथ तो कमर पर रहता था, अपने स्टूप मीन्स झुकाव को संभालने के लिए। टू बैलेंस हर स्टूप, अपने बैलेंस को, भार को संभालने के लिए। एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरे हाथ से वे
रोजरी जप माला के मनकों को जपती रहती थी, चलाती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स मीन्स बालों के गुच्छे, उनके चांदी जैसे बालों के गुच्छे वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकड़ फेस, उनके सफ़ेद बाल उनके पीले और झुर्रियों से भरे चेहरे पर बेतरतीब ढंग से फैले रहते थे। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उनके होठ प्रार्थना जो सुनाई नहीं पड़ती थी, इनऑडिबल जो सुनाई न पड़ना, प्रेयर्स प्रार्थना, कॉन्स्टेंटली निरंतर, और उनके होठ लिप्स मीन्स होठ, उनके होठ निरंतर न सुनाई देने वाले प्रार्थना में चलते रहते थे, हिलते रहते थे, मूव्ड चलते रहते थे। यस, हाँ, शी वॉज ब्यूटीफुल, वे सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीथिंग पीस ऑफ कंटेंटमेंट। तो वे उस तरह थीं जैसे सर्दियों में पहाड़ों का नज़ारा होता था। शी वॉज लाइक द विंटर मीन्स सर्दी, जाड़ा, लैंड स्केप भूदृश्य, वे उनकी तुलना की गई है विंटर लैंडस्केप से। वे सर्दियों में जैसे पहाड़ों का नज़ारा होता था, इन द माउंटेन्स, पहाड़ों का नज़ारा होता था, लैंडस्केप होता था। कैसा? एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, शुद्ध धवल निस्तब्धता का विस्तार, शांति और संतोष से भरा। कंटेंटमेंट में संतोष। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर एंड वाइट सेरेनिटी मीन्स हिमाच्छादित, बर्फ से ढका पर्वत पार्श्व जो शांत चित्र के समान दिखाई देता था। तो दादी की तुलना उस शांत पर्वत के चित्र से की गई है। कहा, माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मेरी दादी माँ और मैं अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, मेरे पेरेंट्स, मेरे माता पिता मुझे उनके पास छोड़ गए जब वे शहर गए। तो जब वे शहर में रहने लगे, लेखक के माता पिता जब शहर में रहने चले गए तो लेखक को दादी के पास छोड़ गए। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम लगातार साथ साथ थे। शी यूज्ड टू वेक मी अप इन मॉर्निंग, वे सुबह में मुझे जगाती थीं। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग व्हाइल शी bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. वे मुझे नहलाती थीं और कपड़े पहनाते हुए, नहलाती हुई और कपड़े पहनाते हुए अपनी सुबह की प्रार्थनाएं, मॉर्निंग प्रेयर्स, निरस्ता से एक ही लय में बोलती थी, इस आशा से कि मैं उन्हें सुनूंगा और अच्छी तरह से याद कर लूँगा। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर, वे अपनी सुबह की प्रार्थना बोलती थीं इन अ मोनोटोनस मीन्स डल, टेडियस नीरस, सिंग सॉन्ग मीन्स लय, ऊंची नीची लय। तो वे सुबह की प्रार्थना को ऊंची नीची लय में, नीरस लय में बोलती थीं। कब? व्हाइल शी बाथड एंड ड्रेस्ड मी, जब वे मुझे स्नान कराती थी, कपड़े पहनाती थीं। क्यों? इन होप दैट, इस आशा से, दैट कि आई वुड लिसन, कि मैं सुनूंगा, एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, और उन प्रार्थनाओं को मैं ज़बान याद कर लूँगा। इस आशा से वे गाती रहती थी। आई लिसनड, कहा लेखक ने कहा, मैं सुनता था बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ से प्रेम था। बट नेवर बोदर टू लर्न इट, लेकिन याद करने का कष्ट मैंने कभी नहीं उठाया। बोदर्ड मीन्स परवाह करना, तो याद करने की चेष्टा कभी नहीं किया। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट, फेच मीन्स लाना, तो तब वे मेरी लकड़ी की बनी उस स्लेट को लाती थीं। विच शी हैड ऑलरेडी वाश्ड, जिसको वे पहले से धोकर रखी रहती थीं। एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चाक, और उस स्लेट पर
पीली खड़िया से पोती हुई रहती थी। अ टिनी अर्थन इंक पॉट, एक छोटी, टिनी मीन्स स्मॉल, अर्थन मीन्स मिट्टी, इंक पॉट मीन्स स्याही का दावात, तो एक छोटी मिट्टी की बनी स्याही की दावात, एंड अ रेड पेन, और एक लाल कलम। टाई देम ऑल इन अ बंडल, इन सब को एक बंडल में बांध देती थी। एंड हैंड इट टू मी, और मुझे दे देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टेल चपाती विथ अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, वी वेंट टू स्कूल। तो कहा कि आफ्टर ब्रेकफास्ट, नाश्ता करने के बाद, और नाश्ते में क्या करते थे, थिक, एक मोटी, स्टेल बासी, चपाती रोटी, एक मोटी बासी रोटी, विथ लिटिल बटर, जिसमें थोड़ा मक्खन, बटर मीन्स मक्खन, एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, तो यानी एक बासी मोटी रोटी जो मक्खन, थोड़े से मक्खन और चीनी से चुपड़ी होती थी, इनका, इस रोटी का नाश्ता करने के बाद हम स्कूल जाते थे। वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते थे। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीस विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स, वे गांव के कुत्तों के लिए कई बासी रोटियां अपने साथ लाया करती थी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी, मेरी दादी माँ सदैव मेरे साथ स्कूल जाती थीं। बिकॉज द स्कूल वाज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि स्कूल मंदिर से जुड़ा हुआ था। द प्रिएस्ट टाट अस, प्रिएस्ट पुजारी, पुजारी हमें पढ़ाते थे। द अल्फ़ाबेट्स, वर्णमाला, एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह की प्रार्थना। तो पुजारी हमें वर्णमाला और सुबह की प्रार्थना सिखाते थे। While the children sat in rows on either sides of veranda singing the alphabet or the prayer in chorus, तो जबकि बच्चे बरामदे में दोनों ओर पंक्तियों में बैठकर, बच्चे दोनों ओर पंक्तियों में, रोस मीन्स पंक्तियाँ, ऑन आइदर साइड मीन्स दोनों ओर, बरामदे में बैठकर, सिंगिंग द अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट बोलते थे, और प्रेयर या प्रार्थना बोलते थे, इन कोरस। कोरस मीन्स होता है समवेत स्वर, सामूहिक गान। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, सैड इन साइड, अंदर बैठती थीं, रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स मीन्स धार्मिक ग्रंथ, सैक्रेड बुक्स, पवित्र पुस्तकें, धार्मिक ग्रंथ। तो मेरी दादी माँ अंदर कमरों में बैठकर धार्मिक ग्रंथ पढ़ा करती थी। When we had both finished, जब हम दोनों का काम पूरा हो जाता था, we would walk back together, तो हम दोनों साथ साथ वापस आते थे। This time the village dogs would meet us at the temple door, इस बार गांव के कुत्ते हमें मंदिर के दरवाजे पर मिलते थे। They followed us to our home, तो वे साथ साथ हमारे घर आते थे। ग्रोलिंग, गुर्राते हुए, एंड फाइटिंग, और लड़ते हुए, विथ ईच अदर, एक दूसरे पर गुर्राते हुए, एक दूसरे से लड़ते हुए हमारे साथ साथ हमारे घर आते थे। ये लड़ते झगड़ते गुर्राते क्यों थे? फॉर द चपातीस, रोटियों के लिए। वी थ्रू टू देम, तो जो रोटियां हम उन पर फेंकते थे, उन रोटियों के लिए लड़ते झगड़ते गुर्राते वे हमारे पीछे पीछे घर तक आते थे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का फर्स्ट पार्ट। चैप्टर बड़ा है इसलिए इसको 3 पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट का अध्ययन हम लोग कल करेंगे। उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा, आपको पसंद आएगा, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी करें। थैंक्स एवरीवन ऑफ यू।